फेमस रियलिटी शो बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट आएगी सीमा, या फिर सीमा को भेजा जाएगा वापस पाकिस्तान। नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान से सीमा भारत आई है, जब से इस मामले का खुलासा हुआ है, लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, एटीएस हो, इसके अलावा अन्य अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं, आईबी हो, रॉ हो, पूछताछ हो रही है और एटीएस लगातार जांच कर रही है कि कहीं सीमा गलत इरादा लेकर तो भारत नहीं आई है। लेकिन जैसे भी ये आई हो, भारत में जिस तरह से इन्होंने एंट्री ली है, इसने सीमा हैदर ने, ये गलत था। भारत में सीमा हैदर ने घुसपैठ की है, जिसके बाद अब यहाँ पर जांच चल रही है और फाइनल जांच चल रही है, जिसमें राष्ट्रपति जी को ये रिपोर्ट जाएगी, जिसके बाद राष्ट्रपति जी यहाँ पर तय करेंगे कि सीमा वापस पाकिस्तान जा रही है या भारत में ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसी बीच ये खबर आई है कि बिग बॉस जिसके होस्ट सलमान खान है, उसमें भी सीमा हैदर बतौर कंटेस्टेंट जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लगातार जो जांच चल रही है, लगातार एटीएस जांच कर रही है, जिसमें तमाम खुलासे नजर आ रहे हैं, तमाम खुलासे हो रहे हैं, जिसमें सीमा के झूठ भी पकड़े जा रहे हैं, जिसमें सीमा ने कहा कि भाई जो है यहाँ पर भारत में सिर्फ और सिर्फ वो सचिन के लिए आई है, सचिन के प्यार के लिए आई है। लेकिन इससे पहले भी भारत में वो कई लड़कों से बात करती रही हैं। बिग बॉस में उनका जाने का जो मोटिव है, यानी कि जिस तरह से भारत की फिल्म इंडस्ट्री में वो जाना चाहती है, उसका भी खुलासा होता है। दोस्तों, जब ये टिकटॉक बनाया करती थी, तो यहाँ पर वो जो अपनी वीडियो है, भारत में जो डायरेक्टर हैं फिल्मों के या प्रोड्यूसर हैं, उनको भेजा करती थी। ये खुलासे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से, यानी कि सीमा हैदर की तरफ से जो वकील है, जिसका नाम है एपी सिंह, वो भी यहाँ पर जो है अब कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं, तमाम दलीलें रख रहे हैं कि सीमा हैदर तो प्यार के लिए आई है और भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। काठमांडू में सीमा जो है, नेपाल में सीमा हैदर ने यहाँ पर सचिन से शादी कर ली है, पूरे हिंदू रीति रिवाजों से की है। जिसके बाद यहाँ पर लगातार तमाम दलीलें जो इनके वकील है वो दे रहे हैं। लेकिन जो भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है वो नेपाल से है, पर सीमा तो पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान से तो भारत का सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, ये इनके वकील कह रहे हैं। तो पाकिस्तान से अभी तक सिर्फ गोलियां आती रही हैं, अब बेटी आई है, डोली आई है, तो इसको भारत को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान की जो है आतंकी है, उन्होंने भारत की बेटियों के साथ क्या किया है वो हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान से जो गोलियां आती हैं, वो हमारे देश में कितनी हिंदू औरतों की, कितनी जो बाकी औरतें हैं, जो भारत की जो औरतें हैं, उनका सुहाग उजाड़ चुकी है, उनके बेटे छीन चुकी है। ये हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का कैसा रिश्ता है। फिर भी लगातार ये जो दलीलें वकील रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर फाइनल जांच हो जानी चाहिए। यहाँ पर अब साइकोलॉजिकल जो जांच है उसकी भी बात की जा रही है, जिसमें उनको कहना है कि हाँ ठीक है, ये हो जानी चाहिए। यानी कि सीमा के वकील कह रहे हैं कि हाँ ये हो जाना चाहिए, लेकिन अगर इसमें सीमा खरी उतरती है तो भारत की जो नागरिकता है वो सीमा को मिलनी चाहिए। यहाँ पर सीमा को भारत की नागरिकता के साथ सुरक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ पर अब तक तो सिर्फ और सिर्फ जो है नागरिकता की बात चल रही थी कि नागरिकता सीमा को मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर सुरक्षा की भी बात सीमा के लिए कही जा रही है। लगातार इन लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लगातार इन लोगों की जो है मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं कि सीमा कौन से इरादे लेकर भारत आई थी, क्योंकि सीमा ने जो बयान दिए हैं, सीमा की जो पोल पट्टी खुली है, उसमें कई झूठ पकड़े गए हैं। जैसे कि उसने फोन डिस्ट्रॉय कर दिए और इसके अलावा चैट डिलीट कर दी। इसके अलावा जो बच्चों का सच कि चारों बच्चे उसके हैं जबकि चारों बच्चे उसके नहीं हैं, तमाम ऐसे सच निकल कर सामने आए जिनको सीमा ने छुपाया, जो सीमा बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो निकल कर सामने आ गए। सीमा ने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी फेसबुक पे भारतीय सेना के अधिकारियों को भी भेजी थी, ये भी चीजें निकल कर सामने आई थी। सीमा एनसीआर में ही 4-5 युवकों के संपर्क में थी, ये भी चीजें निकल कर सामने आई थी। अगर सचिन के प्यार में सीमा आती तो बाकी 4-5 युवकों से उनका क्या रिश्ता था, क्यों सीमा इनसे बात करती थी? दरअसल सीमा ने दोस्तों जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, जनता यही आरोप लगा रही है कि सीमा ने जो ये तरीका भारत आने का अपनाया है वो सचिन को अपनाया है। कोई प्यार व्यार नहीं है, यहाँ पर
सचिन को सिर्फ एक यहाँ पर मोहरा बनाया है कि इसके थ्रू ये भारत आएगी, इसे ठिकाना मिल जाएगा, जिसके बाद ये इसके जो भी मंसूबे होंगे उसको ये कर लेगी। लेकिन दोस्तों सीमा के जो मंसूबे हैं वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीमा को पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल जांच है वो की जा रही है कि कहीं भी किसी भी तरह की चूक ना हो, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। क्योंकि दोस्तों ये भारत की संस्कृति है कि किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के साथ यहाँ पर जो है नाइंसाफी ना हो, चाहे वो कहीं का भी हो। ये भारत की संस्कृति कहती है। और भारत में तो ये लोग यानी कि घुसपैठिए जो अवैध रूप से आते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आते हो, चाहे वो कहीं और से आते हो, चाहे वो पाकिस्तान से आते हो, शरण लेते ही रहे हैं। यहाँ पर भारत में इन्हीं लोगों की वजह से देश खोखला हो रहा है। लगातार हम देखते हैं कि किस तरह, अब पश्चिम बंगाल का ही मामला ले लीजिए। पश्चिम बंगाल में किस तरह से जो गुंडागर्दी बढ़ रही है वो इसी का नतीजा है कि जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आए उन्हें बांग्लादेश में बसाया गया, उसके बाद उन्हें सिस्टम में घुसा लिया गया, उसके बाद ये लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल अब आग में झुलक रहा है। तो दोस्तों सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।